हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल रैंकर्स एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भौतिक भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की। वायुमंडल के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज MCQ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। हमारे किसी भी वीडियो का PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू-वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 78.3%। इसको हम मोटे तौर पर 78% भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभमंडल, समतापमंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तापमान। वायुमंडल को अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जैसे कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, जिसका विशेष कारण एक तापमान है, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए, जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, वहीं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर देखी जाती है। लेकिन अगर हम लोग एक औसत मान के चलें तो उसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो 14 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समतापमंडल। चूँकि समतापमंडल में तापमान समान रहता है, इसीलिए इसको हम समतापमंडल कहते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है, जिसका फार्मूला होता है O3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वो समतापमंडल का एक भाग है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन का छत के नाम से जाना जाता है? दूसरे शब्दों में हम बोलें तो किस वायुमंडल की परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। इसको हम एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर है धरातल से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है SSC MTS में पूछा गया है। SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की जितनी परतें 5 परत में डिवाइड किया गया है, इन पांचों परतों का इंग्लिश में नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, आयनमंडल को आयनोस्फियर और ब्राह्मंडल को हम एक्सोस्फियर कहते हैं। एक परत बची है मध्यमंडल, जिसको हम मीजोस्फियर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, समतापमंडल। ओजोन पाई ही जाती है समतापमंडल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैस की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो देखिए, सबसे कम अगर हम मुख्य गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंट 0.03% होता है। उसके बाद ओजोन है जो 0.9% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.9% और उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, जो लगभग 78% वायुमंडल में पाई जाती है।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा जलवाष्प को भी ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? तो सही जवाब है ओजोन, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच जो स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्पाज कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है 14 किलोमीटर है, लेकिन 5.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का लगभग 50% भाग होता है। यानी कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 50% से ज़्यादा भाग क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी जो महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वही है कि क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन हो गया, आंधी तूफान हो गया, बारिश हो गया, ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, विश्व की सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंधीय उष्णदाब पेटी में सभी उष्ण मरुस्थल स्थित हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? तो जेट धाराएं जो हैं वो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में बहती हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का लगभग 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और उसके बाद 3% जो बचे हैं वो उसके ऊपर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। सबसे पहले यही ऑप्शन गलत है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है जलवाष्प की मात्रा में कमी देखी जाती है। चूँकि हमें तो हमारा आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। जैसे वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है, बिल्कुल सही। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये भी सही है। और वायुमंडल का 50% भाग लगभग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है सही हैं, और जो गलत है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, जो 78% मिलती है। इसके बाद ऑक्सीजन है जो 20.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन के बारे में इतना पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है, जिसका कारण ये है कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। जो गैस जितनी हल्की होती है उतनी ही वायुमंडल में ऊपर पाई जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में लगभग 0.9% पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तीसरी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है।
अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को हम CFC कहते हैं, जो हमारे घर रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। अगला प्रश्न, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? देखिए, आयन मंडल को कई परतों में डिवाइड किया गया है, तो जो रेडियो तरंगें हैं वो आयन मंडल के F परत यानी ऑप्शन ए से परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम नहीं है? कौन सा क्रम नहीं है या फिर कौन सा क्रम है? स्ट्रेटोस्पाज, टोपोस्पाज, मैग्नेटोस्पाज, मेसोपाज। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ही है। सबसे ऊपर मैग्नेटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोस्पाज और टोपोस्पाज होता है। ट्रोपोस्पाज सबसे नीचे और मैग्नेटोपाज जो है सबसे ऊपर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अगर प्रश्न में नहीं रहेगा तब। बाकी आप लोग इसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को हम रसायन मंडल भी कहते हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोब पर टोटल दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक मिलता है? ये है विषुवत रेखा, 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर, कुल 10 डिग्री तक हमें विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी देखने को मिलती है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, जिसका सिंपल सा जवाब यही है कि इसके सीमाओं पर जेट धाराएं या संवहन धाराएं बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कथनों को पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। वायुमंडल के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, सही बात है। वायुमंडल के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, ये भी सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का जो दैनिक उतार चढ़ाव है वो देखने को नहीं मिलता है, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन पहला है कि समताप मंडल का विस्तार जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये गलत है। समताप मंडल की सीमा नीचे जो है क्षोभ मंडल से और ऊपर जो है मध्य मंडल से मिलती है, आयन मंडल से नहीं मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। बादल जो पाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की काफ़ी कम मात्रा होती है, ये भी सही है। तो हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तूफानी मौसम। अगर वायु दाब में अचानक से कमी आ जाए तो आप समझ जाना कि आधी तूफान आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, ये कथन सत्य है। और वायु दाब को बार या फिर मिली बार में भी मापा जाता है, ये भी कथन सत्य है। किसी भी स्थान पर
वायु दाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये भी सत्य है। यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए आयन मंडल। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? सही जवाब है 1013 मिलीबार होता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी आयन मंडल, जिसको इंग्लिश में हम आयनोस्फीयर कहते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वायुदाब हम मापते ही हैं सागर तल पर। अगला प्रश्न है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। ठंडी और शुष्क, उस समय वायुदाब सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होती है। क्या मतलब इसका? इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, जो किरणें सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। पृथ्वी से टकराकर जो किरणें परावर्तित होती हैं वो गर्म करती हैं वायुमंडल को। तो जो किरणें परावर्तित होती हैं पृथ्वी से, वो जितनी ऊपर जाएंगी उनकी तीव्रता उतनी कम होती है। यानी कि पृथ्वी के पास आसपास का जो वायुमंडल है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए यह जो है सबसे गर्म परत है। अगला प्रश्न, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ये घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जलवाष्प। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो सभी प्रश्न हैं आप सभी प्रश्न के उत्तर सही से दे पाए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा प्रश्नों को करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक दे रखे हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। यहाँ पर जाकर आप हमसे सभी जगह पर जुड़ सकते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद यहाँ तक आप मेरे वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो।